नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। राजीव रंजन सिर्फ सिंह उर्फ ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। पटना में जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह के नाम पर मोहर लग गई। मौजूदा अध्यक्ष आरसीपी सिंह मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं और ऐसे में एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले के तहत उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया। ललन सिंह मुंगेर से सांसद हैं और नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बंगाल में बीजेपी के बड़े नेता बाबुल सुप्रियो ने राजनीति को अलविदा कह दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा कि वो राजनीति में सिर्फ समाज सेवा के लिए आए थे, अब उन्होंने अपनी राह बदलने का फैसला लिया। भारतीय महिला हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। रानी रामपाल की कप्तानी वाली इस टीम का सामना अब ऑस्ट्रेलिया से होगा। भारत की नजर आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के मुकाबले पर है और भारत को क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए आयरलैंड का अब हराना इस दौरान जरूरी था, जो हुआ। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को एक और झटका लगा और बॉक्सिंग में पूजा रानी का सफर खत्म हुआ। चीन की ली कियान पूरे मैच में पूजा रानी पर हावी नजर आई। पूजा बोहरा की हार पर पिता ने कहा कि कोरोना की वजह से नहीं कर पाई सही प्रदर्शन। चीन के मुक्केबाज को लंबाई का मिला फायदा। खेल में हार जीत तो होती रहती है। टोक्यो ओलंपिक में भारत को लगा झटका। महिला एकल के सेमीफाइनल मुकाबले में हारी भारतीय शटलर पीवी सिंधु को चीन की खिलाड़ी ने 18-21 और 12-21 से हराया। अभी ब्रॉन्ज के लिए खेलेंगी पीवी सिंधु। डिस्क थ्रो में भारत की कमलप्रीत कौर ने गजब का प्रदर्शन किया। डिस्क थ्रो में भारत की कमलप्रीत कौर ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कमलप्रीत ने 64 मीटर का डिस्क फेंका और क्वालिफिकेशन राउंड में दूसरे नंबर पर रही। क्वालिफिकेशन में कमलप्रीत से आगे अमेरिका की डिस्क थ्रोअर रहीं, जिन्होंने 66.42 मीटर तक डिस्क फेंका। तीरंदाज में मेडल जीतने का सपना टूट गया है। अतनु दास प्री क्वार्टर फाइनल का मैच हारकर बाहर हो गई हैं। उन्हें जापान के ताकाहारू के हाथों हार मिली है। बॉक्सिंग में भारत को निराशा मिली है। अमित पंघाल राउंड ऑफ 16 की रेस से बाहर हो गए हैं। अमित पंघाल ने पहला राउंड जीत लिया था, लेकिन दूसरे और तीसरे राउंड में वो पिछड़ गए। अमित पंघाल से भारत को मेडल की बहुत ज्यादा उम्मीद थी। अमित पंघाल का टोक्यो ओलंपिक में सफर खत्म हो गया। बॉक्सर अमित पंघाल के पैतृक गांव मायना में परिजन और गांव वाले अमित के हारने के बाद मायूस नजर आए। अमित के पिता का कहना है कि हार की वजह अमित का निजी कोच नहीं भेजना रहा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कोविड और लॉकडाउन के बाद अंबाला में जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याओं को सुना। विज के जनता दरबार में लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली। 26 जनवरी को लाल किले की घटना के आरोपियों की पंजाब सरकार द्वारा कानूनी और वित्तीय सहायता करने के ऐलान पर अनिल विज ने कहा कि 26 जनवरी को जिसने भी लाल किले पर तिरंगे का अपमान किया वो देशद्रोही है और जो उनकी मदद करेगा वो भी देशद्रोही है। असम और मिजोरम विवाद पर राहुल गांधी के केंद्र सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करने के पर अनिल विज ने कहा है कि केंद्र सरकार दो प्रांतों के विवाद को सुलझाने का प्रयास कर रही है। राहुल गांधी को तो सब कुछ उजड़ा हुआ ही नजर आता है। अंबाला नगर निगम में भ्रष्टाचार से नागरिक पूरी तरीके से परेशान हो रहे हैं। कुरुक्षेत्र निवासी ने अनिल विज को चिट्ठी लिखकर कर्मचारियों पर घूस लेने के आरोप लगाए। चिट्ठी में कई कर्मचारियों पर सीधे आरोप लगाए गए। चिट्ठी में एक इंजीनियर का नाम भी लिखा गया है। शिकायती पत्र में और भी कई मसले उठाए गए। उन्होंने लिखा है कि इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का रिकॉर्ड भी 5 जुलाई 2017 से गुम है। उन्होंने चिट्ठी में कहा कि पुलिस शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। अधिकारियों की लगातार पोस्टिंग को लेकर शिकायत मिली। हरियाणा सरकार ने गौरक्षा के लिए हर जिले में काउ टास्क फोर्स का गठन किया। इस बारे में नवंबर 2020 में फैसला लिया गया था। अब इस फैसले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब टास्क फोर्स का गठन शुरू कर दिया जाएगा, जिसके तहत जिला स्तर पर 11 सदस्यीय स्पेशल काउ टास्क फोर्स बनाई जाएगी। इस टास्क फोर्स में सरकारी और गैर सरकारी सदस्य शामिल होंगे, जिनमें पुलिस, पशुपालन, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारी, गौ सेवा आयोग, गौरक्षक समितियों के सदस्य और 5 गौ सेवक शामिल होंगे। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर शहीद ऊधम सिंह को नमन किया। लिखा कि उनका मातृभूमि के प्रति समर्पण और त्याग देश को सदैव याद रहेगा।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार को निशाने पर लिखा कि न राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा, न राज्य सीमा, विवादों और दंगों को हमारे देश की पवित्र भूमि में बीज बोया जा रहा है। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए केस। पिछले 24 घंटों में सामने आए 41,495 नए केस। कुल मरीजों की संख्या हुई 3 करोड़ 16 लाख के पार। देश में एक दिन में 495 लोगों की कोरोना से मौत हुई। देश में अब एक्टिव केस 4,02,000 से ज्यादा। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 26 नए मरीज। 3 लोगों ने गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 7,69,864। फतेहाबाद के गांव करंडी और गुल्लरवाला के सरकारी स्कूल में 6 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बीते दिनों स्कूलों से करीब 150 बच्चों के कोरोना सैंपल लिए गए थे। बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्कूल को बंद कर दिया गया है और स्कूल को सैनिटाइज करने के बाद ही खोला जाएगा। स्कूल स्टाफ के भी सैंपल लिए जाएंगे। किसान आंदोलन को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि किसानों के कंधे पर रखकर कांग्रेस और कम्युनिस्ट नेता बंदूक चला रहे हैं। जेपी दलाल ने कहा कि ऐसे नेताओं को जनता स्वीकार नहीं करेगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों के मिशन यूपी पर कहा कि राजनीतिक सोच रखने वाले किसान नेता बीजेपी को हरा नहीं सकते। स्वतंत्रता दिवस और नेताओं को राष्ट्रीय ध्वज न फहराने देने की चेतावनी को छोटी सोच बताया। बारिश में नहर टूटने से बर्बाद हुई फसलों को लेकर जेपी दलाल ने कहा कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार नुकसान की भरपाई करेगी। जिलों के डीसी को जांच के निर्देश दिए। भवानीखेड़ा के कुंगड़ गांव से किसानों के लिए युवाओं ने टीकरी बॉर्डर तक डाक कावड़ यात्रा निकाली और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। युवाओं ने केंद्र सरकार से किसानों की मांगों को लागू कर तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की। कहा कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। फरीदाबाद में चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने सम्मान समारोह किया और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को ऊर्जा और भारी उद्योग मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाए जाने पर सम्मानित किया। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि पावर के मामले में हिंदुस्तान पीएम मोदी के नेतृत्व में सरप्लस में है। हिंदुस्तान आज दूसरे देशों को पावर सप्लाई करता है। धीरे धीरे पूरे देश में पावर के सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि प्रदूषण न बढ़े, इसको लेकर रेडियोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पावर के मामले में बहुत अच्छा करके दिखाया है। हरियाणा उन 5 प्रदेशों में से एक है जिन्होंने अपने पावर के सिस्टम को बढ़ाया। बल्लभगढ़ में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने सेक्टर 2 के पास पौधारोपण किया। सेक्टर 64 और 65 में भी पौधारोपण कार्यक्रम हुआ। बल्लभगढ़ को हरा भरा बनाने के लिए लगातार पौधारोपण किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री ने अपील की कि पौधों की देखभाल अपने बच्चों की तरह करें और पेड़ पौधों को पूरे तरीके से उनकी देखभाल की जानी चाहिए। पंचकुला में पुलिस ने गुमशुदा बच्चों को अपने परिवार से मिलाया। ट्रांसलेटर की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को परिवार से मिलवाया गया। कुछ महीने पहले नेपाल से अपने परिवार के साथ आया 10 साल का नाबालिग अचानक गायब हो गया था। नाबालिग पंचकुला शहर की सड़कों में भटक गया और परिवार से बिछड़ गया था। पंचकुला में कई दिनों से हो रही बारिश के चलते लोगों के साथ साथ किसानों की परेशानी भी बढ़ गई है। किसानों का बारिश से नुकसान हो रहा है। दर्जनों गांव की जमीन जलमग्न हो चुकी है। किसानों के खेतों में बारिश का पानी तबाही लेकर आ रहा है। धान की फसल में कई फुट तक पानी जमा हो गया है। हाईवे के साथ लगते गांव में हर तरफ पानी ही पानी नजर आता है। बारिश के चलते सेक्टर 16 और 17 के साथ लगती राजीव इंदिरा कॉलोनी अभयपुर में रहने वाले लोगों के घरों में पानी घुस गया। लोगों के घरों में रखा सामान पानी से खराब हो गया। सीवरेज का पानी घरों में घुस गया। चरखी दादरी में बारिश की वजह से शहर जलमग्न हो गया। रविदास नगर में 3 फुट तक जमा पानी के बीच लोगों ने शव यात्रा निकाली। लोगों का कहना है कि पानी निकासी को लेकर पिछले काफी समय से प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं। समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। घरों में पानी घुसा है। टोहाना की गुप्ता कॉलोनी में जलभराव की समस्या से परेशान लोगों ने रोड जाम किया। नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी कि जब तक समस्या का हल नहीं होगा प्रदर्शन जारी रहेगा। लोगों का कहना है कि बारिश के पानी की निकासी न होने से पानी सड़कों के साथ साथ उनके घरों में घुसा हुआ है। पुलिस अधिकारी ने लोगों को समझाने की कोशिश की लेकिन लोग नहीं माने। नूह में तेज बारिश के चलते 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। मलबे में एक ही परिवार के आधा दर्जन से ज्यादा लोग दब गए। हादसे में बच्ची सहित 2 की दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों ने मकान गिरने की आवाज सुनने के बाद मलबा हटाने की कोशिश की। पुलिस को जानकारी दी। बारिश होने की वजह से मलबा हटाने का काम रफ्तार नहीं पकड़ सका। रौदा के गांव खरावड़ के पास IMT फेज 3 के इलाके में धमाका हुआ। सैर के लिए आया एक शख्स बुरी तरीके से घायल हो गया। धमाके की सूचना पर पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा।
रेवाड़ी में हथियारबंद बदमाशों ने दुकान में घुसकर व्यापारी से मारपीट की। बदमाश के लूट के इरादे से आए थे और चावल का दाम पूछने के बहाने से रुके और व्यापारी पर हमला कर दिया। व्यापारी के शोर मचाने पर बदमाश अपने इरादे में कामयाब नहीं हो पाए और अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गुरुग्राम क्राइम ब्रांच ने शार्प शूटर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। दिन दहाड़े हत्या कर आतंक फैलाकर अपराध की दुनिया में नाम कमाना आरोपी का शौक था। एसीपी क्राइम का कहना है कि क्राइम ब्रांच ने बिलासपुर के रहने वाले शूटर को गिरफ्तार कर आधा दर्जन हत्या की वारदातों का खुलासा किया। आरोपी बीते 1.5 साल से एक के बाद एक कई घटनाओं को अंजाम दे चुका था। नूह में आपसी कहासुनी को लेकर मारपीट और झगड़ा कर अवैध हथियार से फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी की। 3 आरोपियों को काबू किया। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस ने झगड़े में इस्तेमाल अवैध हथियार लाठियां बरामद की। मामले में 11 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। पानीपत में जीटी रोड पर ट्रक और बस में टक्कर हो गई। हादसे में बस में बैठी 2 दर्जन से ज्यादा सवारियां घायल हो गईं। इलाज के दौरान महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई। बस में 50 से ज्यादा सवारियां बैठी थी। निजी बस लखनऊ से सवारियां लेकर पंजाब जा रही थी। सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। करनाल के रामनगर इलाके में युवक ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। युवक घर में अकेला रह रहा था। पत्नी झगड़ा करने के बाद मायके गई हुई थी। पड़ोसी महिला ने पुलिस को सूचना दी कि युवक ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने युवक के रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पूछताछ की और शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजा। फरीदाबाद में प्लास्टिक का दाना बनाने की कंपनी में भयंकर आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया है। फिलहाल सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान चला रखा है। जानकारी के मुताबिक खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला था कि पुलवामा के त्राल के जंगल में आतंकी छिपे हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा और आतंकियों ने खुद को घिरा देखकर सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। गुरुग्राम में नगर निगम की बैठक हुई, जिसमें मेयर, निगम कमिश्नर और सभी निगम पार्षद मौजूद रहे। बैठक में पार्षदों ने 23 एजेंडे रखे। जीएमडीए के विकास कार्य न कराने का पार्षदों ने सदन में मुद्दा उठाया और कहा कि अगर नगर निगम क्षेत्र में जीएमडीए का दखल न रहे। निगम कमिश्नर ने कहा कि सरकार को चिट्ठी लिखेंगे। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर चट्टानें गिरने का सिलसिला जारी है। चट्टानों की चपेट में कार और स्कूटी आई। कार चालक और स्कूटी सवार ने भागकर अपनी जान बचाई। पलवल में अमृत जल योजना के तहत चल रहे काम में विवाद खत्म नहीं हो रहे हैं। मोहन नगर के बाद अब धौलागढ़ में खटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल का विरोध भी किया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि खटिया निर्माण सामग्री का विरोध जब उन्होंने किया तो ठेकेदार ने उन पर रिवॉल्वर तानकर कहा कि ऐसे ही काम होगा, जिसमें दम है रोक कर दिखाए। फतेहाबाद में सरे बाजार होमगार्ड ने की युवक की पिटाई का वीडियो सामने आया। युवक ने चालान टीम को देखकर भागने की कोशिश की थी। चश्मदीदों का कहना है कि चालान टीम को देखकर युवक भागने लगा। गुस्साए होमगार्ड ने अपने साथी के साथ मिलकर उसकी पिटाई की। पलवल पुलिस को कामयाबी मिली। सीआईए ने बैंक से 95 लाख रुपए की डकैती मामले में खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। कलावली में गांव दादू साहिब के गुरुद्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब में इंडिया एससी कमीशन के चेयरमैन के कार्यक्रम का किसानों ने विरोध किया। काले झंडे दिखाकर नारेबाजी की। पानीपत में 25 वर्षीय राजमिस्त्री की मजदूर ने कैंची खोपकर हत्या कर दी। मृतक के साथ मजदूरी का काम करने वाले युवक ने झगड़े के दौरान हमला कर जान ली। 12वीं का रिजल्ट आने के बाद सिरसा के महाराजा अग्रसेन स्कूल में छात्रों और परिजनों ने हंगामा किया। कहा कि जो बच्चे स्कूल के टीचर से ट्यूशन पढ़ते थे उन्हें ज्यादा अंक मिले। हंगामे के बाद स्कूल के गेट को बंद कर दिया गया। स्कूल ट्रस्ट के प्रधान ने अभिभावकों को आश्वासन दिया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, मामले की जांच करवाई जाएगी। करनाल से सांसद संजय भाटिया ने कहा कि पिछली सरकारों ने शहीदों के लिए कुछ नहीं किया। पिछली सरकारों ने तो केवल चाचा नेहरू पढ़वाने लगे और ये एक परिवार तक ही सीमित रह गए, जबकि हमारे हजारों लाखों क्रांतिकारी शहीद। बीजेपी की सरकार बनने पर शहीदों को बड़ा सम्मान मिला। उन्होंने कहा कि सैनिकों को सम्मान दिया जा रहा है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर तीर्थ बना दिए गए। मानसून की बरसात में इस बार नगर परिषद, पीडब्ल्यूडी सहित अन्य कई विभागों की पोल खुलकर सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही कोसली अनाज मंडी में खुले में रखा अनाज भी अंकुरित हो गया। पिछले कई दिनों से रुक रुक कर बरसात हो रही है, जिसकी वजह से क्षेत्र में जलभराव जैसी स्थिति बन रही है। साथ ही कोसली अनाज मंडी में खुले में रखा अनाज भी भीग गया। इससे साफ पता चलता है कि खाद्य आपूर्ति विभाग अनाज की सुरक्षा करने में कितना लापरवाह है।
राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिस भी विभाग की वजह से ये अनाज अंकुरित हो रहा है उसी विभाग के अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि उसे एहसास दिलाया जा सके कि लापरवाही बरतने का अंजाम क्या होता है। सोना में एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पड़ोस में रहने वाले 2 युवकों पर दुष्कर्म के आरोप लगे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया। करनाल में रिकॉर्ड तोड़ बरसात ने कृषि क्षेत्र को बुरी तरीके से प्रभावित किया। भारी बारिश ने तेजी के साथ सब्जियों की पैदावार को अपनी चपेट में लिया। बरसात के कारण मैदानी इलाकों में लेकर पहाड़ी क्षेत्र में सब्जियों की उपज बर्बाद हुई, जिस कारण करनाल में सब्जियों के दामों में भारी उछाल देखने को मिला। सब्जियों के भाव बढ़ने से आम आदमी की थाली से सब्जी गायब हो सकती है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के साथ सब्जियों के दाम बढ़ने से लोग काफी परेशान हैं। दिल्ली सरकार की तर्ज पर मुफ्त बिजली और पानी की मूलभूत सुविधा हरियाणा में भी देने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिजली पानी, किसानों को मुफ्त ट्यूबवेल कनेक्शन और महंगे पेट्रोल डीजल का मुद्दा उठाया और उससे लिखे हुए स्लोगन शक्ति पर चिपकाकर प्रदर्शन किया। झज्जर पुलिस ने हत्या, धमकी और धोखाधड़ी के मोस्ट वांटेड को गिरफ्तार कर लिया। रोहतक, जींद और झज्जर पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही है। बामडौली मोड़ के पास चोर प्याऊ से गिरफ्तार किया। पानीपत में दबंगों के द्वारा गांव नारा में पुरानी रंजिश के चलते आग लगाई गई। आग में 2 मोटरसाइकिल, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जलकर राख हो गए। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत की। करनाल के प्रेमनगर में अवैध रूप से बने डंपिंग ग्राउंड को बंद करने के लिए अनोखा तरीका अपनाया गया। शिकायत के बाद भी जब निगम ने कूड़ा फेंकना बंद नहीं किया तो लोगों ने टेंट काट दिया। फतेहाबाद में लगातार हो रही बारिश के चलते तबाह हुई किसानों की फसल को लेकर मुआवजे की मांग को लेकर लघु सचिवालय पहुंचे किसान। जल्द गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा दे सरकार। सोनीपत के कुंडली क्षेत्र में किराए पर रह रहे 2 दोस्तों में शराब के नशे में झगड़ा हो गया, जिसके बाद एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी। गन्नौर में दहेज में बाइक न मिलने को लेकर पति ने अपनी पत्नी की चाकुओं से कूटकर बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया। परिजनों ने आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। पुलिस ने भी पुलिस टीमों का गठन कर तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। स्पेशल सेल ने देश के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर काला जठेड़ी को सहारनपुर से गिरफ्तार किया। गैंगस्टर जठेड़ी पर 7 लाख रुपए का नाम था। गैंगस्टर काला जठेड़ी की गर्लफ्रेंड लेडी डॉन अनुराधा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अनुराधा के खिलाफ राजस्थान में हत्या, अपहरण आदि कई संगीन मामले दर्ज हैं। गैंगस्टर पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में कई मामले दर्ज हैं। वहीं जठेड़ी के गैंग में 200 से ज्यादा शूटर शामिल हैं। इसके ज्यादातर जो काम है वो विदेश से होते हैं और विदेश में बैठकर शूटर इस गिरोह का काम कर रहा था, इसको चला रहा था। काला जठेड़ी और उसके साथ गिरफ्तार हुई इसकी लिव इन पार्टनर अनुराधा को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इन दोनों से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पूछताछ करेगी।